दोस्तों, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद का पहले दिन का सीट अलॉटमेंट फिजिकल काउंसलिंग के टाइम में हो चुका है। और ऐसे में आप लोग की बहुत ही एक्साइटमेंट होगी, सर मुझे सेकंड दिन जाना है या थर्ड दिन जाना है, या हो सकता है शायद मुझे आगे आने वाले सेकंड फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले दिन का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं कि कहां पे कितनी सीटें अलॉट हुई हैं, क्या कुछ मामला यहां पे पूरा रहा है और एग्जैक्टली कितनी वैकेंट सीट अभी मौजूदा समय में बची हुई है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक एक्सेल शीट मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसके अंदर सारा का सारा राज छुपा हुआ है। और एक्चुअली थोड़ा सा आपको नमूना दिखाना चाहूंगा कि डाटा साइंस कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको जो एक्चुअली इट विल इंक्रीज योर लव टुवर्ड्स डाटा साइंस। बिकॉज जो डाटा मौजूदा समय में मौजूद है, इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी कहानियां आपके सामने आज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक एस्पेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कितनी सीटें वैकेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं, और पहले दिन का अलॉटमेंट कैसा रहा और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो बताने वाला हूँ। और सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों को लग रहा था कि सर आगे आने वाले टाइम में मान लो कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो देखो दोस्तों, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जो बार बार वैकेंट सीट चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं अभी कोई सीट वैकेंट नहीं, लेकिन आने वाले प्रोसेस में फेज में सीट वैकेंट बन जाती है। उस सिचुएशन में जो उस समय मौजूद होगा उसे वो सीट मिल जाएगी। सीधा सीधा हिसाब है, उसमें कोई भी गणित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको साफ साफ पहले बताना चाहूंगा कितनी यहाँ पे ब्रांचेस आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और ये हिंदी मीडियम में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस वाली, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर भी है यहाँ पे, फिर IoT बहुत अच्छी है ब्रांच है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल, इस तरीके से आपको एक मैकेनिकल हिंदी भी नजर आती है, और रोबोटिक्स और AI की सारी ब्रांचेस है। ठीक है, पहले राउंड का जहां तक बात है दोस्तों, जहां तक पहले राउंड की बात है, 284 सीट्स यानी 384 सीटें, बेसिकली नॉट 284, इट इज 384। 384 सीटें ऐसी थी जो वैकेंट थी पहले राउंड में। ठीक है, यानी जो आज पर्टिकुलरली गए होंगे 4 अगस्त 2025 को गए होंगे रिपोर्ट करने के लिए, वहां से काफी सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिला होगा। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो 62 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलॉटमेंट मिला होगा, बट ये नंबर थोड़ा सा हाई होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्यों, और थोड़ा सा मैजिक दिखाने की कोशिश करता हूं डाटा से, किस मैजिक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है वैकेंट सीट का चार्ट है। ठीक है, कंप्लीट वैकेंट सीट की डिटेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। जितनी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज में कितनी सीटें वैकेंट है वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक चीज नहीं बताने वाला, इतने में इतनी वैकेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, चाहो तो जब चाहो देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप कॉलम J में देख रहे हैं ना, ये टोटल सीट वैकेंट है मौजूदा समय में। यानी अभी जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं 322 सीटें हैं जो वैकेंट है, 322 सीट्स आर वैकेंट है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले दिन की अलॉटमेंट थी दोस्तों, उस समय जो पहले दिन में कैंडिडेट्स गए होंगे वहां पे कितनी सीटें वैकेंट थी, तो वहां पे 384 सीटें वैकेंट थी। 384 सीट्स वर वैकेंट इन टोटल, ये पहले दिन का वैकेंट है। और यहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि कितनी सीटें अलॉट हुई हैं। यहीं पे है सही खेल। कौन सा ये खेल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले दिन में 36 सीटें थी और अभी सीटें बची हुई हैं 33। सिविल इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, यानी 3 कैंडिडेट्स को पहले दिन में सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुई होगी। सीधी सीधी बात है, समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखेंगे तो 44 में से मतलब 3 ही सीटें बची हुई हैं अभी। 44 सीटें थी, यानी 41 सीटें इन लोगों ने अलॉट की हैं पहले दिन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सबको पता था, हर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वही मांग रहा होगा हर कोई। ठीक है, तो वही चक्कर था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो हिंदी मीडियम में 17 सीटें थी वैकेंट, और अभी भी 17 सीटें वैकेंट है। पहले दिन में किसी ने भी हिंदी मीडियम तो नहीं लिया, ये बात तो सीधी सीधी समझ में आ रही। दूसरी चीज, अगर आप डाटा साइंस देखेंगे तो 19 सीटों में से 15 सीटें अलॉट हुई डाटा साइंस में, 4 सीटें ही अभी बची हुई हैं जो वैकेंट है। 15 अलॉटमेंट यहाँ पे देखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये क्या हो गया, पहले 29 सीटें थी, अब सीटें मौजूद जो सीटें हैं उससे बढ़ गई, 32 सीटें हो गई। ये कैसे हो सकता है, ये तो मैथमेटिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही असली खेल। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये नंबरों का क्या जाल है। कई लोग बोलेंगे फेक चल रहा है, कुछ भी दिखा रहे हैं, नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, फेक नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लॉजिक क्या है। देखो, पहली चीज क्या है, पहले दिन में 29 सीटें वैकेंट थी,
जो बची हुई सीटें थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। मैंने आपको पहले ही समझाया था, बहुत सारे जो मेरिट लिस्ट में आप नाम देख रहे हो ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यू नो जेसी बोस यूनिवर्सिटी में, और अब वो चाहते हैं कंप्यूटर साइंस लेना, डाटा साइंस लेना, इस तरीके से वो अलग अलग ब्रांचेस लेना चाहते हैं। तो ऐसे में जो ये 29 सीटें थी ये तो बची हुई थी इलेक्ट्रिकल में, लेकिन अब और ज्यादा सीटें वैकेंट हो गई क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे में चले गए, और जैसे वो दूसरी ब्रांच में गए वहां पे तो सीट हो गई खत्म और यहाँ पे बन गई वैकेंट। रियल टाइम में ये चेंजेस आपको नजर आए होंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा सिलसिला यहाँ पे चलता है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग, जिसकी वजह से ये आपको आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। -3 मैथमेटिकली कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन लॉजिक क्या है, क्यों ये -3 आया, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई होप इट इज मच क्लियर क्या कुछ मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी ब्रांचेस ईसीई वगैरह सभी ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बताया, हर कोई चाह रहा था सीएससी लेना, सबने सीएससी की तरफ शिफ्ट कर दिया और करते भी हैं कैंडिडेट, ऑब्वियस है, ठीक है। हर साल ये ट्रेंड देखा जा रहा है, अब की बार भी कुछ ऐसा ही। इसके अलावा एक और अच्छी चीज यहाँ पे है कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एज एक्सपेक्टेड 0 अलॉटमेंट, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो मोटा मोटा अगर मैथमेटिकली अगर आप देखोगे 62 यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है, 63 सीट्स की अलॉटमेंट, लेकिन आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और क्योंकि कैंडिडेट्स इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से फिगर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर एंड यही कुछ इंपॉर्टेंट मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। राउंड 2 में काफी सारे कैंडिडेट्स को उम्मीद है दोस्तों, यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है उन्हें भी नहीं पता, लेकिन अभी मौजूदा समय में सबसे ज्यादा सीटें अगर आप देखना चाहेंगे तो 35 सीटें आपको यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल में देखेंगे तो 35 सीटें यहाँ पे देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स आईओटी में, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखोगे तो इससे भी ज्यादा सीटें वैकेंट है, ठीक है। मैकेनिकल का मैंने ऐड नहीं किया था, तो मैकेनिकल में अगर आप देखो तो 58 सीट्स वैकेंट है। अभी तक सिर्फ एक ही कैंडिडेट था जिसने अलॉटमेंट मांगा था यहाँ पे, कि कुछ मैकेनिकल वाले थे शिफ्ट होकर कंप्यूटर साइंस में चले गए। तो ये ट्रेंड देखा जाता है, हर साल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। तो ये था पूरा कुछ मामला, और इतनी सीटें आपकी वैकेंट है। अभी क्या करोगे जब आप सेकंड काउंसलिंग की तरफ जा रहे हो या आने वाले दिनों में काउंसलिंग अटेंड करोगे, तो ये देख लेना आपके टाइम में कितनी वैकेंट है। हो सकता है अभी 0 लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वहां पे वैकेंट बन जाए, और जैसे ही वैकेंट बनती है अगर आप वहां पे पहुंच जाते हो उस टाइम में आपकी मेरिट लिस्ट का नंबर है, तो आपकी किस्मत है, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, बिकॉज आपका नंबर वहां पे और सीट्स वैकेंट बची हुई है, ठीक है। आई थिंक इट इज मच क्लियर दोस्तों। मेरिट लिस्ट में अपना नाम जरूर देख के जाइएगा, कहाँ पे कितने बजे जाना है, मैंने ऑलरेडी सारी बातें बताई हुई है आपको पहले, ठीक है। एंड दिस वाज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और क्या वैकेंट सीट का चार्ट है वो समझाने की कोशिश की है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडमिशंस दोस्तों, और ये वैकेंट सीट का चार्ट और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, रेगुलर इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। वीडियो कब आएगी, कभी कभार ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं हम लोग व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अभी आप देख सकते हो 41 कैंडिडेट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में गए हैं। आप कंप्यूटर साइंस में गए हो, आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर वाला काम तो करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसको लेके हमारा कॉर्पोरेट स्किल्स नामक चैनल है, जिसमें धुआंधार तरीके से हम लोग कंटेंट बनाते हैं और आपको बताते हैं कॉर्पोरेट में क्या चलता है, कैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्सेल कर सकते हैं। उस चैनल को देखना चाहते हो या सब्सक्राइब करके रखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आई थिंक ऑल द कंटेंट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू दोस्तों। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी कमेंट सुझाव है तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डीक्रस मुरथल में कैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। हर किसी का तो वाईएमसीए में नहीं आएगा ना, तो दूसरी ब्रांचेस भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप वहां पे जा सकते हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पे 322 सीटें वैकेंट है पहले दिन के बाद भी, ठीक है। सो दैट इज द करंट स्टेटस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। और डीक्रस मुरथल की वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो हो रही है उसे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।